औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बायोलॉजी नाइन्थ बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इस अबाउट है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक तो हम इंट्रो देखेंगे बायोलॉजी का, और सेकेंडली हम जो है इसकी डिवीज़न और ब्रांचेस देखेंगे बायोलॉजी की। तो एक बात हमेशा याद रखें अपने पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा पेपर की तैयारी जो है वो टेक्स्ट बुक से ही करनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए जो नोट्स रेडी किए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही हैं। तो चलें अभी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस क्या है बेसिकली, हमेशा याद रखें जब भी हम साइंस को लेते हैं तो साइंस के मुताले के लिए हमेशा जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, यानी कि चीज़ों का मुशाहिदा किया जाता है। और जब हम चीज़ का मुशाहिदा कर लेते हैं फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके फिर जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको हम कंक्लूड करते हैं। हमेशा किस लिए करते हैं ये सारा कुछ, कि जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, उनको समझने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए नेचर क्या है। नेचर हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, यानी कि वो कोई भी वो चीज़ जो है वो ह्यूमन ने ना बनाई हो, जो इंसान ने ना बनाई हो, उसको हम नेचर कहते हैं। तो साइंस में देखें हमेशा सबसे पहले मैं इसको दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ कि साइंस की ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस पे फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स पे फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जी डेंगू पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन पे क्या आएगा जी, जो डेंगू फीवर है ये मॉस्किटोज़ के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फिर हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन करने के बाद, और फिर उससे उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम कंक्लूजन क्या करेंगे कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन में चीज़ आई है कि जो डेंगू फीवर है वो मॉस्किटोज़ के थ्रू हो रहा है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो जब हमारे पास प्रूफ में आ जाएगा तो हम उसको फिर कंक्लूड कर लेंगे। तो उसके बाद बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि जो साइंसी तौर पे हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव किया गया है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर में आपसे ऐसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से जो है वो ड्राइव किया गया है, तो वो ग्रीक है, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं इसके, बायोस इसका मतलब होता है लाइफ, और लोगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग मीन्स के स्टडी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, आपके फर्स्ट चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन उठाया जाता है, और वो क्वेश्चन मोस्टली आप पास्ट पेपर में स्टूडेंट्स देखें तो या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी होता है या ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्सड आउट कर देते हैं। कैसे कि अगर पेपर में क्वेश्चन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी किया गया है तो याद रखें कि स्टूडेंट्स के डिवीजन इसकी 3 ही हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो ज़ूलॉजी, सेकंड वन जो है बॉटनी, एंड थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी। जो ज़ूलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम जानवरों वगैरह की जो है वो स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करेंगे, पौधों वगैरह का इसमें मुताला किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, कि इसमें उस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं कि जिनको हम जो है वो आम आँख की मदद से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एटसेट्रा। अच्छा, इसके बाद है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं इसमें फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मीन होता है शेप। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स के इसमें जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, उनकी हम देखते हैं शक्ल सूरत किस तरह की है और उनकी साख्त जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से हैं। उस इसके बाद है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो लाइफ है, जो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे वाटर भी है, प्रोटीन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो जो वाटर है, प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जाके उनको जो है वो डिटेल से फिर स्टडी करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद अनाटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटमी। इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल जो है वो करके हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं स्टमक वगैरह की, किडनीज़ की, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे आ रहे होते हैं, किस फील्ड में, किस ब्रांच में, अनाटमी में। इसके बाद है जी हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। 1000 जो हैं वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उनकी जो स्टडी है हम वो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। इसके बाद सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ की जो बेस है, जो बेसिक यूनिट है, उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सेल का जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके फंक्शंस पढ़ते हैं, और फिर इसके अंदर उस सेल के अंदर मौजूद जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं उनका मुताला करते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड किस तरह से कर रहा होता है। ये हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन जो प्रोसीजर है ये क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कि उनके फंक्शंस क्या हैं। यानी कि फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इंसान का जो है वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम थोड़ी इसको ओवरऑल देखें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम एटेस्ट्रा। इसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है कि खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और इस इनहेरिटेंस का हम जो मुतालिया वो जेनेटिक्स के अंदर करते हैं, और फिर उन पे जो जीन्स का रोल होता है हमेशा हम उसकी जो स्टडी है वो जेनेटिक्स में करते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, बिफोर बर्थ जो है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि किस तरह से एक जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता 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 जो है वो कितनी स्टेजेस से गुजरता है, कितने जो है वो स्टेजेस से गुजरने के बाद वो इन न्यू इंडिविजुअल में जो है वो डेवलप हो रहा है। इस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मीन्स के टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके जो है वो उनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फोसल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो फोसल्स की स्टडी है, आपको पता है फोसल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और फोसल्स में डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स वगैरह हैं,
अगर वो किसी बड़े इवेंट के बाद वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, डाई हुए हैं, तो वो अगर किसी जगह पे डिपॉजिट हो जाएं तो फिर उनके रिमेन्स में क्या बनेगा, जैसे कोल वगैरह, कोयला वगैरह, तो उनकी जो स्टडी है वो हम पैलियंटोलॉजी में करते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे नाम से ही है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, उनका एक इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, उसकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद सोशियो बायोलॉजी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स हैं उसको जो है वो हम स्टडी आउट कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से जो है वो एनिमल्स का सोशल बिहेवियर चल रहा होता है, जिससे फिर आगे सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब टेक्स्ट बुक को भी पढ़ रहे होते हैं तो वो बॉक्स में दिए गई कुछ इन्फॉर्मेशन को स्किप आउट करते हैं। तो ये अब पैरासाइट्स, अब देखें दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स की जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक की जो है एक बॉक्स में लिखी है, ठीक है। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। मीन्स कि क्या कि पैरासाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि ये किसी दूसरे जानदार के ऊपर जो है वो रह रहे होते हैं, जिसको हम होस्ट कह सकते हैं। तो वहाँ पे रहते हुए ये अपने वो शेल्टर भी लेते हैं, मीन्स के पनाह भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक सादा लफ्ज़ों में जो मिसाल दूं, जैसे ये सर पे जो जूम वगैरह का होना, वो क्या करती है, वो शेल्टर लेती है वहाँ पे, और फिर जो है वो उस ह्यूमन से जो है वो फीड ले रही होती है, फूड ले रही होती है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या करती है, ह्यूमन को हार्म करती है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल में लाके इंसानों के लिए हम फ़ायदेमंद सब्सटेंसेस बना रहे होते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी में जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हमें चाहिए इंसुलिन। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो मोस्टली उनको जो है वो हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर हेल्दी जो है वो इंसुलिन के जीन इंसर्ट करवा के फिर उनसे जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी आउट करते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो डिफेंसिव काम कर रहा होता है, उसकी स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर कर रहे होते हैं। इसके बाद एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट कीड़े मकोड़ों का जो मुताला है वो एंटोमोलॉजी के अंदर हम करते हैं। इसके बाद लास्ट वन है फार्माकोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर अफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स के फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, जो अदवायात हैं, हम उनका मुताला करते हैं किस तरह से, कि हम देखते हैं उसमें कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनके किस तरह से जो है वो अफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा बायोलॉजी का, और फिर इसके बाद इसकी डिवीज़न और ब्रांचेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।